हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एचसीएफ एंड एलसीएम तो बहुत ही इजी है, सभी बच्चों को आता होता है क्योंकि लोअर क्लासेस में बहुत प्रैक्टिस होती है एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करने की। बट इस क्लास में क्या होता है कि हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्टेटमेंट आती है, उसमें हमें डिसाइड करना होता है कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है या एलसीएम फाइंड आउट करना है, एंड यहीं पर दिक्कत आती है। तो आज की इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि स्टेटमेंट को पढ़ के कैसे आइडिया लगाना है कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएफ फाइंड आउट करना है। उससे पहले बेसिक सा जानेंगे कि एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अगर मान लो मैं दो नंबर कंसीडर करती हूँ, एक 4 एंड दूसरा 12, तो इन दोनों का एलसीएम वो नंबर होगा जो इसका भी मल्टीपल होगा और इसका भी मल्टीपल होगा। अगर इसका भी और इसका भी मल्टीपल होगा, इट मीन्स वो इससे भी डिवाइड होगा कंप्लीटली और इससे भी डिवाइड होगा कंप्लीटली। अगर मैं 4 एंड 12 का एलसीएम निकालूं तो ऐसे निकालते हैं हम, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, तो क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 एलसीएम आ गया। एलसीएम 12 मतलब 12 4 से भी डिवाइड होगा कंप्लीटली और 12 12 से भी डिवाइड होगा कंप्लीटली। 4 3 जा 12, जो 12 1 जा 12। क्लियर। अब देखो कि एलसीएम होता क्या है। मेनली जब हम डिवाइड करना हो तो एलसीएम डिविडेंट होता है, ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ डिवाइजर होता है। तो यहां से एक और चीज हमारे पास निकल कर आती है कि एलसीएम जो होता है वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है बाय एचसीएफ। क्लियर। एचसीएफ एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है हमेशा। इतना क्लियर है। अब जब भी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर डिविडेंट फाइंड आउट करने की जरूरत है, इट मींस एलसीएम फाइंड आउट करना है। अगर डिवाइजर फाइंड आउट करने की जरूरत है, इट मींस हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एंड डिविडेंट हमेशा बड़ा होता है डिवाइजर से। डिविडेंट हमेशा बड़ा होता है डिवाइजर से, तभी तो डिवाइजर से डिविडेंट को हम डिवाइड कर पाते हैं। बड़ा नंबर हमेशा अंदर रखते हैं ना डिवाइड करते टाइम। तो जब भी कोई वैल्यू बड़ी फाइंड आउट करनी है, इट मींस एलसीएम फाइंड करना है। अगर छोटी करनी है तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो जिस भी स्टेटमेंट में हमें लग रहा है कि गिवन नंबर से जो आंसर है वो बड़ा होगा तो एलसीएम फाइंड आउट करना है। अगर हमें लगता है कि गिवन नंबर का जो आंसर है वो छोटा होगा तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, यहाँ पर एचसीएफ की भी फुल फॉर्म लिख देती हूँ मैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दो नंबर्स का वो कॉमन फैक्टर जो दोनों नंबर्स को इक्वली डिवाइड करेगा। जैसे कि ये मैंने एग्जांपल ली थी 4 एंड 12 की। अगर इसका मैं एचसीएफ फाइंड करूं तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अलग से करूंगी, इसकी अलग से करूंगी। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब इनमें कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, दूसरा भी 2 आ रहा है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, तो क्या आ रहा है एचसीएफ 4। अब 4 एचसीएफ एक ऐसा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये 4 इसको भी डिवाइड करेगा और ये 4 12 को भी डिवाइड करेगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो एचसीएफ क्या है, डिवाइजर, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। एंड एलसीएम क्या है, डिविडेंड। क्योंकि जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं उसको दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड करते हैं, और जब हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो एचसीएफ से दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं। ये डिफरेंस है एचसीएफ एंड एलसीएम में। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जब भी क्वेश्चंस में बोला होता है कि ऐसा लीस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करो जिसको डिवाइड करने के बाद इतना रिमाइंडर बचे,
वो रिमाइंडर कितना भी हो सकता है। जब भी रिमाइंडर की बात हो कि रिमाइंडर इतना बचना चाहिए, उस केस में आपको चेंजेस कहाँ पर करने होते हैं, एलसीएम में। ठीक है, एचसीएफ पे चेंजेस नहीं होते। देखो, जैसे कि मैंने बोला कि एलसीएम क्या होता है, डिविडेंड, राइट, एंड एचसीएफ क्या होता है, डिवाइजर। तो जब भी हमें कुछ रिमाइंडर चाहिए होता है वो किस पर डिपेंड करता है, इसी पर करता है। जिसके साथ हम नंबर को डिवाइड करेंगे उसको तो चेंज नहीं करेंगे, हम किसको चेंज करेंगे, एलसीएम को। इसमें कुछ ऐड या इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सो दैट रिमाइंडर हमें 0 मिले, या फिर जितना रिमाइंडर चाहिए उतना मिले। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि रिमाइंडर इतना चाहिए, उस केस में आपको क्या करना है, चेंजेस एलसीएम में करने हैं, एचसीएफ में नहीं करना। जब भी गिवन नंबर हो एंड उसमें आपको मालूम चल जाए कि अब आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो उन नंबर को बिना चेंज किए सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, देन इसमें देखेंगे क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। अगर गिवन नंबर्स के लिए एचसीएफ फाइंड आउट करने की जरूरत हो तो गिवन नंबर्स में ही पहले चेंज करेंगे, गिवन नंबर्स में कुछ प्लस या माइनस करना हो तो कर देंगे, उसके बाद एचसीएफ निकाल लेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें स्टेटमेंट्स को समझना है एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। कुछ चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी, अब कुछ चीजें हमारी क्वेश्चंस को करते टाइम क्लियर होने वाली हैं। तो चलिए प्रॉब्लम सम्स को स्टार्ट करते हैं। अब जो कुछ प्रॉब्लम सम हमने RS अग्रवाल की बुक में से पिक करे हैं, जैसे कि ये 15th क्वेश्चन है, क्या बोला गया इसमें, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। अब देखो, हमें ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात तो लार्जेस्ट नंबर, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट सेम ही है। पहली बात तो हमें यहां से पता चल रहा है कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज एचसीएफ फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज यहां पर बोला है डिवाइड दिस एंड दिस मींस 438 एंड 606 दोनों को डिवाइड करेगा। अब एचसीएफ भी होता है जो दोनों गिवन नंबर्स को डिवाइड करेगा। अगर एलसीएम की बात करो तो वो तो इन दोनों का ऐसा नंबर होगा, ऐसा कॉमन मल्टीपल होगा जिसको ये भी डिवाइड करेगा और ये भी करेगा। बट हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जो दोनों को डिवाइड करे, तो डिवाइजर क्या होता है, एचसीएफ। क्लियर, यहां से ये क्लियर कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज, रिमाइंडर 6 इन ईच केस, दोनों केसेस में रिमाइंडर 6 होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि अगर बात एलसीएम की हो तो हम पहले एलसीएम निकालते हैं क्योंकि वो डिविडेंड होता है, और फिर उसमें देखते हैं क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है सो दैट हमें वो रिमाइंडर मिले जो हमें चाहिए। बट जब बात एचसीएफ की होती है तो एचसीएफ क्या होता है, डिवाइजर, ठीक है, जो डिवाइड के यहाँ पर बाहर रहता है। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट इन नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। अब हमें ऐसा एचसीएफ चाहिए, ऐसा लार्जेस्ट नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे एंड रिमाइंडर 6 बच जाए। अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे वो तो इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, मींस हमारे पास रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 0। बट हमें क्या रिमाइंडर चाहिए, 6। इसका मतलब हम इस नंबर से 6 माइनस करते हैं, ठीक है, इस नंबर से 6 नंबर छोटा एक नंबर फाइंड करते हैं, इस नंबर से भी 6 नंबर छोटा नंबर फाइंड करते हैं, मींस इससे भी 6 माइनस करके नंबर फाइंड आउट करते हैं। अब वो दोनों नंबर्स का निकाल देंगे एचसीएफ। अब वो दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, बट वो दोनों नंबर से ये नंबर भी 6 बड़ा होगा और ये नंबर भी बड़ा होगा 6। तो जब कंप्लीटली डिविजिबल नंबर से कोई नंबर 6 बड़ा होगा तो ऑब्वियसली डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, 6। एग्जाम्पल से बताती हूँ, मान लो कि हमारे पास 2 है और हमें मालूम है जे 6 का पूरा पूरा डिवाइजर है, 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 2 3 जा 6, राइट, रिमाइंडर 0 आया। बट मान लो हमें एक एज अ रिमाइंडर चाहिए, ठीक है, जैसे जहां पर इनको 6 चाहिए एज अ रिमाइंडर, मान लो हमें 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस डिविडेंट में 1 ऐड कर देंगे, इसको बना देंगे 7। अब 7 में से 6 माइनस किया तो 1,
क्लियर। तो हमें क्या करना है, डिविडेंड को ऐसे चेंज करना है कि डिवाइड करने के बाद हमारे पास उतना रिमाइंडर आए जितना का हमें चाहिए। यहाँ पर हमें 6 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर से भी 6 माइनस कर देंगे। अगर इसमें से 6 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो हमारे पास नंबर आएगा, ये ये जो नंबर है इस नंबर से 6 बड़ा है, राइट। तो जब इसका कंप्लीटली डिवाइजर मींस एचसीएफ हम निकालेंगे तो वो इसको डिवाइड करने के बाद ये 6 एज अ रिमाइंडर छोड़ेगा। क्लियर है। इसमें से भी 6 माइनस कर देते हैं तो ये 600 आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स का निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 432 एंड 600। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 432 एंड 600 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 0 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, तो 3। उसके बाद इसका 2 3 ज़ा 6, 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 7 ज़ा 14, 1 2 5 ज़ा 10। अब 25 3 ज़ा 75, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर इसका 4 3 2 के प्राइम फैक्टर कौन से हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, और इसके 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद 3 एंड 5 5। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस जो कॉमन फैक्टर है वो लिखेंगे 2 2 2, उसके बाद ये 3, दैट्स इट, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो कितना आ गया 24। एचसीएफ 24 है। अब ये एचसीएफ है इन दोनों नंबर्स का, इट मीन्स ये 24 इसको 432 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा एंड 600 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। बट अगर ये ओरिजिनल नंबर की बात करें, ये इस नंबर से कितना है 6 ज्यादा, तो इस इट मीन्स जब ये 438 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 6, क्योंकि इसमें 6 ज्यादा है इस नंबर से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लिखते होते हैं हम ऐसे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर डिविडेंड कितना होगा इसके लिए 438 इक्वल्स टू डिवाइजर कितना होगा, डिवाइड किससे कर रहे हैं 24 से। अब कोशेंट वो पता चलेगा डिवाइड करने के बाद, जैसे अगर मैं 432 को सॉरी 432 को नहीं, इसको करना है 438 को डिवाइड करूं 24 से, तो 24 1 सा 24, यहाँ पर माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 13 में से 4 निकाला तो 9, 3 में से 2 निकाला 1, 8। आई थिंक ये 8 पर आएगा, राइट। 8 4 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16 प्लस 3 19, तो ये देखो कितना आ गया 192। किस पर आया 8 पर। 24 8 ज़ा 192, माइनस करने पे कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6, तो कितना रिमाइंडर बचा 6। डिवाइड ये क्वेश्चन कितना आया 18 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 6, एंड हमें 6 ही चाहिए था। सिमिलरली अगर आप 606 को डिवाइड करेंगे 24 के साथ, 606 को डिवाइड करना है 24 के साथ, 24 2 ज़ा 48, माइनस करने पे ये 2 और ये 1 12, ये 6 नीचे आ जाएगा। अब ये किस पर जाएगा 5 पर, आई थिंक सो 5 पर जाएगा, 5 4 जा 22, 10 12, तो कितना आ गया 120, 24 5 जा 120 और रिमाइंडर कितना बचा 6। तो इसको भी लिख सकते हैं हम 24 से डिवाइड किया, क्वोशंट आया 25 एंड रिमाइंडर बचा 6। तो ये रहा ऐसा आंसर हमारा मेन कौन सा है यहाँ पर 24। अब देखो इस क्वेश्चन को करना तो बहुत ही इजी है, बहुत सारे बच्चों ने इसका रट्टा लगा कर रखा होगा, बट
इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है कि आपको ये मेथड फॉलो क्यों करना है ये समझ में आए कि यहाँ पर हम 6 के साथ माइनस क्यों कर रहे हैं नंबर्स को, एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं। क्योंकि जब तक आपने सिर्फ मेथड को क्रैम किया हुआ है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे माइनस करेंगे, ऐसे ऐसे एचसीएफ निकालेंगे और आंसर निकाल देंगे, तब तक वो क्रैमिंग है। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी स्टेटमेंट में चेंज हुआ तो वो मेथड अब एप्लीकेबल नहीं होगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यू शुड नो व्हाई वी फॉलो दीज स्टेप्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। होप आपको बेसिक समझ आया होगा कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अब हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। लार्जेस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट है तो ऑब्वियसली एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा, राइट। दूसरी चीज कहां से पता चलता है कि एचसीएफ फाइंड आउट करना है, विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, इन दोनों नंबर्स को कौन डिवाइड करेगा। एचसीएफ डिवाइजर होता है तो एचसीएफ डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करने वाला नंबर फाइंड आउट करना है, डिवाइजर फाइंड आउट करना है, इट मींस ऑब्वियसली एचसीएफ फाइंड आउट करना है। इन दोनों बातों से हमें पता चलता है कि हमें एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है। और साथ में कंडीशन क्या दे रखी है, लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स जो एचसीएफ होना चाहिए वो ऐसे नंबर्स का होना चाहिए जो इससे 5 कम हो और इससे 7 कम हो। क्योंकि अगर इससे 5 कम होगा तो जो एचसीएफ आएगा वो इससे 5 कम वाले नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और ये 5 बढ़ जाएगा उस नंबर से, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 5 बचेगा। सिमिलरली इससे अगर नंबर 7 कम हुआ, उसका एचसीएफ उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, बट ये नंबर उस नंबर से 7 बड़ा होगा तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 7 बचेगा। इस चीज को समझने के लिए आपको डिवाइड को समझना होगा कि डिवाइड क्या होती है। जैसे कि हमने ऐसे एग्जांपल लिया था, मान लो 12 6, ये डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, 6 2 जा 12, बट यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, एचसीएफ है किसका, 12 एंड इसके साथ कोई भी दूसरा नंबर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली इसको डिवाइड कर रहा है। बट मान लो कि हमें 3 चाहिए एज अ रिमाइंडर, हमें 3 रिमाइंडर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 बढ़ा देंगे, ठीक है, 12 प्लस 3 कर देंगे, वो 15 आ जाएगा। 15 को 6 से डिवाइड करके देख लो, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो जितना रिमाइंडर चाहिए होता है, डिविडेंड उतना बढ़ाना पड़ता है हमें। अगर हम इन्हीं दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे तो वो इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर बचेगा 0। बट हमें ये चाहिए रिमाइंडर, तो हम ऐसे नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे जो इससे 5 छोटा हो और इससे 7 छोटा हो, ताकि ये जो नंबर है वो उन दो नंबर से बड़े हो जाए। जैसे कि हमें क्या करना है, 3 2 0 में से 5 को माइनस करना है और यहाँ पर 4 5 7 में से इस 7 को माइनस करना है एंड फिर एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का फाइंड आउट करना है। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। अब इनका एचसीएफ निकालेंगे, इनका एचसीएफ इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा एंड जब इसको और इसको डिवाइड करेगा तो इसके लिए 5 रिमाइंडर छोड़ेगा, इसके लिए 7 रिमाइंडर छोड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पर करेंगे एचसीएफ ऑफ 315 एंड 450, ये निकालेंगे। एचसीएफ निकालना तो सबको आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों की, 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। इसको कैसे करेंगे, ये 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10। उसके बाद 3 पर चला जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 25 3 जा 75, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर एचसीएफ हमें निकालना है, 315 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7।
450 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये लिखा हमने, ठीक है। HCF क्या होगा, दोनों के कॉमन फैक्टर्स, 2 इसमें है इसमें नहीं है तो ये 3 आ जाएगा, 3, ये 3 आ जाएगा, 3, और क्या कॉमन है, ये 5 कॉमन है तो 5, ये इसमें से कुछ नहीं आएगा, तो HCF कितना हो जाएगा, 3 3 सा 9, 9 5 सा 45, तो 45 HCF आ गया। इट मीन्स ये ऐसा नंबर है जो इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा और इसको भी करेगा, बट जब इसको डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर छोड़ देगा, जब इसको करेगा तो 7 रिमाइंडर छोड़ देगा, क्योंकि ये नंबर इससे 7 बड़ा है और ये नंबर इससे 5 बड़ा है। क्लियर, आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं करूंगी बार बार, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि कैसे डिविडेंड बढ़ाने से रिमाइंडर हमारे पास बचता है। अब उसके बाद 17th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर मतलब छोटा नंबर, लीस्ट क्या होता है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम होता है, ठीक है। यहाँ से लग रहा है कि एलसीएम फाइंड करेंगे, आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस दिस एंड दिस, विच व्हेन डिवाइडेड बाय मीन्स ऐसा नंबर जो इसके साथ भी, जब इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे, मीन्स ये क्या है, डिवाइजर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिविडेंड, तो एलसीएम डिविडेंड होता है। यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि हमें एलसीएम ही फाइंड आउट करना है। आगे कंडीशन क्या दे रखी है, लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस, हर केस में 7 हमें एज अ रिमाइंडर बचे। तो अब देखो यहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, ये बात क्लियर है। रिमाइंडर, रिमाइंडर हमें कितना चाहिए, 7, बट अब हम इसको पहले क्वेश्चंस की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि पहले क्वेश्चंस में हमें HCF फाइंड आउट करना था, बट यहाँ पर LCM फाइंड आउट करना है, और जो LCM होता है वो होता है डिविडेंड, राइट। इसको डिवाइड करना होता है इन नंबर्स के साथ। अब जो इन नंबर्स का एलसीएम होगा वो कंप्लीटली इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, और इससे भी डिवाइड हो जाएगा, बट हमें साथ क्या चाहिए, रिमाइंडर। तो जो भी एलसीएम आएगा हमें मालूम है वो डिवाइड होगा इन तीनों नंबर से कंप्लीटली, बट अगर हम उस एलसीएम में, हमें रिमाइंडर चाहिए 7, अगर हम उस एलसीएम में 7 ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 7 बच जाएगा हमारे पास। हमने यही तो किया अब तक, हम हर बार जब डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को रैंडमली करते हैं, मान लो 15 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 3 5 जा 15, जीरो रिमाइंडर, बट मान लो अगर हमें 2 एज अ रिमाइंडर चाहिए तो क्या करेंगे, इस डिविडेंड में 2 ऐड कर देंगे, सिंपल, 15 प्लस 2 17, अब 17 को डिवाइड कर लो 3 से, 3 5 जा 15, रिमाइंडर क्या आएगा, 2, तो मीन्स जितना हमें रिमाइंडर चाहिए डिविडेंड में उसको ऐड कर देंगे। अब जहां पर हमें जो फाइंड आउट करना है वो एलसीएम है, एलसीएम खुद डिविडेंड होता है, तो सबसे पहले सिंपल हम इन तीनों का निकालेंगे एलसीएम, एंड देन उस एलसीएम में 7 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ऐसा नंबर आ जाएगा, ऐसा लीस्ट छोटा नंबर आ जाएगा जिसको इन तीनों नंबर से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 7 आएगा। क्यों एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम में क्यों 7 ऐड ऑन करना है, ये हमें यहाँ पर क्लियर है। अब आगे का प्रोसेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आता होता है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ हर बच्चे को निकालना आता होता है। तो यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं इन तीनों का, 35 56 एंड 91। सबसे पहले 2 पे ये वाला जा रहा है तो 2 2 जा 4, 1 हेयर, 2 8 जा 16, 91 अगेन ये 2 पर जाएगा, 35 एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 91 अगेन 2 पे जाएगा, 35 7 जा 14, 91, और उसके बाद ये 5 छोटा 5 पे जाएगा, 5 7 जा 35, 7 91, एंड यहाँ पर अगर हम 7 लिखें तो 1 1 13 7 जा 91, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। ओके, अब ये हमारे पास एलसीएम है, करो इसको मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, तो एलसीएम क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 13, 28 को मल्टीप्लाई करो 13 के साथ,
8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, 8 1 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 4, 8 8 16 1 3, कितना आ गया 3 6 4, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एंड में एक जीरो आ जाएगा। ये नंबर आ रहा है हमारे पास। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो रिमाइंडर कितना छोड़े 7। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, एलसीएम प्लस 7 मीन्स 364 प्लस 7, तो 3647 ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो इसको कैसे हमें लाइंस कैसे लिखनी है, वर्डिंग कैसे लिखनी है, वो आप खुद से देख लेना, बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस क्या है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो, आपको ये बेसिक चीजें क्लियर हो कि कब हमें एचसीएफ फाइंड करना है, कब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, कब हमें कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है और कब हमें कोई नंबर ऐड ऑन करना है। ओके, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर मींस लीस्ट, ठीक है, छोटा नंबर, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। आगे देखते हैं, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड करें बाय 28 एंड 32, तो इट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड जिसको हम डिवाइड करें बाय 28 या फिर 32। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि यस एलसीएम ही फाइंड आउट करना है। लीव्स द रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें एक ही नंबर था, दैट इज 7। 7 हमें रिमाइंडर चाहिए था तो हमने एलसीएम में 7 को ऐड ऑन कर दिया था, बट यहाँ पर हमें 8 और 12 दो तरीके के रिमाइंडर चाहिए। जब हमें 28 से डिवाइड करें तो हमें 8 चाहिए एज अ रिमाइंडर, जब हम 32 से डिवाइड करेंगे तो हमें 12 चाहिए एज अ रिमाइंडर। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम, फाइंड भी हमें एलसीएम करना है, इसका हमें यहाँ से हमें क्लियर है, जब डिविडेंड होता है तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। मीन सबसे पहले हमें 28 नंबर्स को नहीं हमें चेंज करना, ठीक है, 28 एंड 32 का एलसीएम ही फाइंड आउट करना है, ठीक है, फर्स्ट तो ये है। फिर एलसीएम में कुछ चेंजेस करेंगे। एलसीएम में चेंजेस ऐसे करेंगे कि जब वो इससे डिवाइड हो तो रिमाइंडर 8 दे हमें, और जब 32 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर 12 दे। वो चेंजेस कैसे करने होते हैं, ऐसा करते हैं, सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि चेंजेस कैसे करने हैं जब हमें दो अलग अलग नंबर एज अ रिमाइंडर चाहिए होते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा, 28 32, 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 7 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा सॉरी 2 1 जा एंड लास्ट में 7। तो क्या आ रहा है हमारा एलसीएम, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 एंड 32 7 जा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 32 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 21 22, तो क्या आ गया हमारे पास 224, ये एलसीएम आ गया। अब इसमें हमें चेंजेस कैसे करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये जो नंबर है और जो हमें रिमाइंडर चाहिए उनका डिफरेंस देखना होता है, ठीक है, जैसे कि 28 और ये रिमाइंडर है 8, इसका डिफरेंस कितना है 20, और उसके बाद ये दूसरा नंबर जो 32 दे रखा है इसका डिफरेंस जो इसमें हमें रिमाइंडर चाहिए ये भी 20 है। अब एक बात तो आपको मैं क्लियर बता दूं कि जब ये कांस्टेंट होगा ना डिफरेंस, इसको हम के से डिनोट करते हैं, जब ये डिफरेंस कांस्टेंट होगा तभी हम ऐसा नंबर, ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर पाएंगे जो अलग अलग नंबर से डिवाइड होने के बाद अलग अलग रिमाइंडर हमें दे। मीन्स ये तो कांस्टेंट होना ही चाहिए और हर बार होगा भी। क्लियर। दूसरी चीज, वैसे हम क्या करते हैं जब हमें एक सिंगल नंबर दिया गया होता है, मान लो हमें 7 दिया गया था पहले क्वेश्चन में, तो हमने एलसीएम में उसको ऐड किया था, बट ऐसे क्वेश्चन में जब हमें दो अलग अलग रिमाइंडर चाहिए हो, इस केस में ये जो कांस्टेंट नंबर आएगा ना दोनों का डिफरेंस, उसको गिवन एलसीएम से माइनस करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा वो 224
में से 20 को माइनस करने पे आएगा, दैट इज 204। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। इस नंबर को आप चाहे तो 28 से डिवाइड करके देख लो, और इस 204 को चाहे तो आप 32 से डिवाइड करके देख लो। इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास रिमाइंडर आएगा ये 8, और 32 से डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर मिलेगा 12। क्लियर? जब भी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना हो, मींस डिविडेंड फाइंड आउट करना हो, ऐसा कि जिसको दो गिवन नंबर से डिवाइड करने पे दो अलग अलग रिमाइंडर आए, तो सबसे पहले नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस, नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस जो कि हर बार कांस्टेंट नंबर आएगा, जैसे जहां पर 20 आ रहा है, फिर उस नंबर को एलसीएम से माइनस कर देना है, देन यू गेट द रिक्वायर्ड नंबर which when divided by given two numbers gives the required remainders। क्लियर? बहुत केयरफुली समझना है इन मेथड्स को, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बच्चों को समझ नहीं आता कि ये जो गिवन नंबर है उनमें से नंबर को माइनस करें, या फिर जो हम एलसीएम या एचसीएफ निकालने वाले हैं उनमें से माइनस करें। तो सिंपल सी बात है, एलसीएम है तो बाद में एलसीएम निकालने के बाद में चेंजेस करने हैं, एचसीएफ है तो नंबर्स में पहले से चेंजेस करने हैं एंड बाद में आंसर निकालना है, दैट इज एचसीएफ निकालना है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस। डिविजिबल बाय दिस एंड दिस, इट मींस हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है, जो वो ऐसा नंबर जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। यहां से हमें पता चलता है हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है। डिविडेंड क्या होता है? एलसीएम। वैसे यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर लिख रखा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वहां से भी पता चल रहा है कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पर उन्होंने बोला है ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिसको हम व्हेन इंक्रीज्ड बाय, जिसको हम जब इंक्रीज करेंगे बाय 17, मींस जिसमें हम जब 17 ऐड करेंगे तब वो इनसे डिविजिबल हो। एलसीएम में सबसे पहले नंबर्स में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 468 एंड 520, दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अब वो नंबर जिसको बाय 17 इंक्रीज करने के बाद इनसे डिविजिबल हो, तो हम इसका एलसीएम निकाल कर उसमें से 17 माइनस कर देंगे, तो वो ऐसा छोटा नंबर आ जाएगा। 17 कम हो जाएंगे ना फिर एलसीएम में, तो जब उसको उसमें 17 ऐड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा, 17 माइनस करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। राइट? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले करते हैं एलसीएम फाइंड आउट। सॉरी, ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो पहले ये 2 वाला करेंगे हम। ओके, तो एलसीएम क्या आ रहा है? ये आ रहा है हमारे पास एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 3 3 ज़ा 9, तो कितना हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई लास्ट ये 13, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 ज़ा 36, 36 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 8, ये साथ में एक 0, तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम। अब ये एलसीएम है इन दोनों नंबर्स का, ऑब्वियसली ये इससे भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा और ये इससे भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या है? कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। बट हमें नंबर ही ऐसा चाहिए जिसको अगर हम 17 बाय 17 इंक्रीज करें तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो इसका मतलब हम इसमें से 17 माइनस कर देते हैं, रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा? 4680 में से 17 माइनस कर देते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो नंबर आएगा इसको माइनस करने के बाद, ये जो नंबर आएगा इसमें अब हम 17 ऐड करेंगे तो ये अगेन ये नंबर बनेगा। राइट? अगर इसमें से 17 माइनस करके ये आ रहा है तो इसमें से 17 ऐड करेंगे तो अगेन ये नंबर बन जाएगा ना।
तो इट मीन्स जब हम इसमें 17 ऐड करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा, तो वो नंबर एग्जैक्टली दोनों से डिविजिबल है क्योंकि वो एलसीएम है दोनों नंबर्स का। ऐसे ही 20th क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। अब देखो कोई ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो, वो क्या होगा, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम, और फिर हम उस एलसीएम के मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे सो दैट हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट कर सके जो तीनों नंबर से डिवाइड हो। हमें मालूम है कि एलसीएम ही एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, बट एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। और यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है, उसके बाद देखेंगे कि कैसे हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। एलसीएम निकालना तो सबके लिए सिंपल है, 15, 24, 36। ओके, 2 पर जा रहे हैं जी दोनों, 15 को एज इट इज, 12 टू ज़ा 18 टू ज़ा 15, 6 टू ज़ा 9 टू ज़ा 3 टू ज़ा 9 एज इट इज आएगा, 3 5 ज़ा 15, 1 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। ओके, तो एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास, 15, 24, 36 इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24 एंड 5 3 ज़ा 15। 24 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 360। तो ये तो एलसीएम आ गया इन तीनों नंबर्स का। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बट हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 9999। 4 टाइम्स 999 लिखेंगे तो जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, बट हमें क्या चाहिए, 4 डिजिट ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो कंप्लीटली। एलसीएम कंप्लीटली डिविजिबल होता है। अब हम क्या करेंगे, 360 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि 360 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। अब अगर ऐसे हम इसको इसका टेबल लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। हमें मालूम है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ये होता है, इसको डिवाइड करेंगे 360 के साथ, तो हमें मालूम चल जाएगा कि इसमें से क्या माइनस करना है सो दैट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इसका मल्टीपल आ जाए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लूँ, मान लो हमारे पास 14 है और हमें इसको 3 से डिवाइड करना है। हम चाहते हैं कि 14 से छोटा, जस्ट छोटा ऐसा नंबर आ जाए हमारे पास जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 4 ज़ा 12 लिखेंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, तो 14 में से इस रिमाइंडर को करेंगे माइनस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12। अब ये जो 12 है वो 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर 0। ऐसे ही हमारे पास 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, हमें इसका मल्टीपल चाहिए, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल, तो इसको करेंगे इसके साथ डिवाइड, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ग्रेटेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल ऑफ 360 आ जाएगा, और इसके सभी मल्टीपल्स इन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, जो 360 है, 360 तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये बड़ा हो गया नंबर, तो 360 को 2 से करेंगे 720, तो 2 ज़ा 720। अब माइनस करने पे जो 9 आ गया, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से ये 9 नीचे। उसके बाद ये किस पर जा रहा है, 3 9 ज़ा 27 होते हैं, 9 और 8 पे करके देखते हैं, 360 को 8 पे करेंगे तो ये तो बढ़ रहा है 28, 8 पर ही बढ़ रहा है, तो हम 7 से करेंगे। ओके, 25 20, तो 25 20 आ रहा है किस पर, 7 पर। अब इसको माइनस करेंगे 9, इसको माइनस करेंगे तो 7, इसको करेंगे तो 2, 279, 279।
इसका मतलब 279 इस पर से माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इसका मल्टीपल आएगा। 9999 में से ये रिमाइंडर 279 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 9720, जो कि इसका मल्टीपल है। कैसे? क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे ना, हम 9720 को डिवाइड करेंगे 360 के साथ, तो कोशेंट कितना आएगा 27 एंड रिमाइंडर के आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर जो रिमाइंडर था वो तो हमने इसमें से माइनस कर दिया, राइट। तो अब 360 का मल्टीपल है ये। अगर ये इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये भी इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल है, और ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल है। इसके बाद कोई भी 4 डिजिट नंबर ऐसा नहीं होगा जो इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो, क्योंकि इसके बाद जो 360 का मल्टीपल आएगा वो कैसे आएगा? हम टेबल कैसे लिखते हैं? ऐड करके लिखते हैं ना। कई बार अगर 2 का टेबल लिखना हो, 2 में 2 ऐड किया तो 4, 4 में 2 ऐड किया तो 6, 6 में 2 ऐड किया तो 8, ऐसे 2 का टेबल हम लिखते हैं ना कई बार ऐड करके। मतलब 2 का तो बहुत ही सिंपल टेबल है, कई बार जब बड़े टेबल आ जाते हैं हमारे पास तो हम ऐसे ही नंबर को आगे से आगे ऐड करते जाते हैं और टेबल लिख लेते हैं। तो अगर हमें 360 का इसके बाद वाला मल्टीपल फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे? 9720 में 360 ऐड ही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 + 2 8, ये 10 1, ये कितना हो गया 10। अब देखो 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट नंबर बन रहा है। तो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर यही है एक जो तीनों नंबर से डिवाइड होगा। और हमने इसको फाइंड आउट कैसे किया? पहले तीनों नंबर्स का एलसीएम लिया, फिर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिया जो कि 4 × 999 होता है, उसको 360 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आया उसको इस 9999 में से माइनस किया, तो ये जो नंबर है ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। इसको लिखना कैसे है वो आप बुक्स में से देख सकते हो। यहाँ पर बस हमने बेसिक्स को समझा है कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना है। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब जब लार्जेस्ट बोला होता है ना, हम आइडिया लगाते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ही होगा, बट कंप्लीट क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है कि एलसीएम फाइंड आउट करना है। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट नंबर जो सबसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 4 बार 9, राइट। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 7 एंड 13, जो जब डिवाइड करेंगे हम 4 7 एंड 13 के साथ। अब किसी नंबर को जब हम इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर क्या होगा? किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर क्या होगा? डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है? एलसीएम। डिविडेंड एचसीएफ नहीं होता। तो अब देखो यहां से कंफ्यूज होकर कुछ बच्चे क्या करेंगे? एचसीएफ निकालकर जो भी आंसर आया ओके। पहली बात तो जो आंसर है वो 4 डिजिट चाहिए, तो इनका एचसीएफ कभी 4 डिजिट आने वाला है नहीं। जो एचसीएफ होता है वो गिवन नंबर से हमेशा छोटा होता है, और जो एलसीएम होता है वो गिवन नंबर से हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि एलसीएम मल्टीपल है और एचसीएफ कॉमन फैक्टर है। हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने पर कभी भी आंसर नहीं आएगा, करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो पहले तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर हमें डिविडेंट मींस एलसीएम फाइंड आउट करना है तीनों नंबर्स का। आगे क्या कंडीशन दे रखी है? लीव्स अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस। 3 एज अ रिमाइंडर हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ऐसा 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करेंगे जो इनसे कंप्लीटली डिविजिबल हो, क्योंकि जब भी एलसीएम फाइंड आउट करना होता है तो गिवन नंबर्स में कोई चेंज नहीं करते हैं हम। एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो गिवन नंबर्स में चेंज होता है पहले। जब एलसीएम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले गिवन नंबर्स का डायरेक्ट एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि हमें क्या चेंजेस करना है टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पर हम करेंगे एलसीएम ऑफ 4 7 एंड 13 का फाइंड आउट। कैसे कर सकते हैं? 2 2 4 7 13, 2 1 2 7 13, 7 1 7 एंड 13 1 13। तो बेसिकली तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही है।
2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 28 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ गया 364। अब रिक्वायर्ड आंसर कैसे, ये तो 3 डिजिट नंबर है बट हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए। अब देखो, ऐसा नंबर जो तीनों नंबर से डिविजिबल हो, रिमाइंडर 3 चाहिए, ओके, बट पहले हम एक डिविजिबल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली जो रिमाइंडर है वो 3 आने लगेगा हमारे पास, राइट। ऐसे ही करते हैं ना, जब कुछ भी डिवाइड करना है, मान लो आपको यहाँ पर 12 को डिवाइड करना है 6 के साथ, 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर 0 है, बट मान लो आपको रिमाइंडर चाहिए 2, तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड किया तो 14 आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर बचा 2। तो अगर हमें यहाँ पर रिमाइंडर 3 चाहिए तो पहले एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसमें 3 ऐड कर देंगे, रिमाइंडर 3 आने लगेगा। अब एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर ये तो है क्योंकि ये एलसीएम है, ठीक है, ये तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 देगा, बट हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए, वो भी लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर वो तो 9999 हुआ ना, 4 टाइम्स 9, राइट। अब इससे कम ऐसा नंबर हमें चाहिए जो कंप्लीटली डिविजिबल हो इससे, एलसीएम से। क्योंकि देखो, ये एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सबसे छोटा वो नंबर है जो तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। हमें इससे बड़ा 4 डिजिट नंबर चाहिए तो मीन्स इसका मल्टीपल ही होगा, इसका मल्टीपल, इसका टेबल आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, इसके टेबल में आने वाले सभी नंबर्स जो इसके मल्टीपल हैं वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय होंगे इन तीनों नंबर से, ठीक है। मीन्स इसका टेबल चाहिए, बट ऐसे ही अगर इसका मल्टीपल हम फाइंड करने लगे, फाइंड करते करते वो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, जस्ट ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लेना है, इसको डिवाइड करना है इसके साथ, इससे इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो एक्स्ट्रा नंबर होगा, वो हमें नहीं चाहिए होगा, राइट। तो उसको हम डिविडेंड में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो रिमाइंडर क्या आने लगेगा, 0। इसी का उल्टा है, ठीक है, इसी का उल्टा, जैसे कि मान लो ये हमने 14 को 6 से किया डिवाइड, हमें मालूम है हमारे पास रिमाइंडर 2 आ रहा है, बट हमें कंप्लीटली डिविजिबल नंबर चाहिए, ठीक है, जो कंप्लीटली 6 से डिविजिबल हो, तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड में से इस रिमाइंडर को करेंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो अब 12 6 से पूरा पूरा डिविजिबल है। सेम वैसे ही हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए जो डिविजिबल हो इन तीनों से, इन तीनों से डिविजिबल ये नंबर है तो इसका हर एक मल्टीपल इन तीनों से प्रॉपर डिविजिबल होगा। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल ऑफ दिस नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करके देखेंगे इसके साथ और देखेंगे कितना आ रहा है हमारे पास रिमाइंडर। तो यहाँ पर 9999 को डिवाइड करके देखेंगे इससे 364 के साथ, इसको अगर हम 2 से करें, 364 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, तो यही आएगा, 3 से करने पर तो बढ़ जाएगा ना बहुत, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, 728, माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 271। फिर इस 9 को हम यहाँ पर नीचे ले आएंगे, अब कितना आ सकता है यहाँ पर, 7 और 8 पर आ जाएगा, 364 को 7 से करते हैं, ये कम आ रहा है इससे, एक बार 8 से करके देखते हैं, तो ये बड़ा आ रहा है इससे, ये 7 पर ही आएगा, 7 जा 2548, माइनस करने पे क्या आ रहा है, 171। इट मीन्स इस नंबर से 9999 में से हम 171 को करेंगे माइनस, एंड वी गेट द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस।
अगर इससे कंप्लीटली डिविजिबल है इट मीन्स वो इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। यूक्लिड डिवीजन लीमा से आपको बताऊंगी वो भी कैसे। इसको माइनस करो, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8 एंड ये 9, 9828 ये ऐसा नंबर है जो कंप्लीटली डिविजिबल है। इसको मैं यूक्लिड डिवीजन लीमा से भी बता सकती हूँ, जैसे कि वो क्या होता है, डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर को तो माइनस कर दिया इसमें से। अब जब 9828 डिवाइड होगा 364 से तो वो क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 0। जैसे कि यहाँ पर देख लो आप, 2 पे किया तो कितना आया था, 728, माइनस करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ से 8, अब 2548 7 पे आया था तो यहाँ पर 72548 रिमाइंडर आ गया 0, क्योंकि जो एक्स्ट्रा आ रहा था रिमाइंडर वो तो हमने नंबर में से माइनस ही कर दिया। तो अब इसको यूज करके मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, डिविडेंड कितना है 9828 इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है, डिवाइड किया हमने 364 के साथ, क्वेश्चन कितना आया 27 प्लस रिमाइंडर तो 0 आया। तो इसको तो लिखो चाहे ना लिखो, तो अब ये 364 का क्या है, मल्टीपल ही है ये नंबर, 364 27 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसका कोई भी मल्टीपल होगा वो इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये जो नंबर आया है ये 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, इसके बाद 5 डिजिट नंबर आएगा जो इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, हमें 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए था, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कंप्लीटली डिविजिबल है बाय दिस, इट मीन्स जो मल्टीपल है ऑफ दिस। अब इसका कोई भी मल्टीपल कंप्लीटली डिविजिबल हो बाय होगा ये तीनों नंबर से, तो इट मीन्स ये एक ऐसा नंबर है जो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 7 एंड 3 है। बट हमें ऐसा नंबर चाहिए जो रिमाइंडर 3 छोड़े, तो इट मीन्स इसमें हमें 3 ऐड ऑन करना होगा। रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा, 9828 प्लस 3 मीन्स इनको ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 111389 9831 एक ऐसा नंबर है जो 4 7 एंड 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना देगा, 3, क्योंकि हमने डिविडेंट में 3 ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, इसको प्रॉपर लिखना कैसे है वो आप बुक्स में से देख लेना, बट आंसर इसका ऐसे कैसे बना वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर। अब जब भी लीस्ट नंबर बोला गया होता है हमें लगता है कि एलसीएम फाइंड आउट करना है, बट क्वेश्चन को पूरा रीड करके हम डिसाइड करेंगे कि एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएफ करना है। विच शुड बी एडेड टू दिस, ओके, ऐसा छोटा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो इसमें ऐड करने पर so that the sum is exactly divisible by this and this, ऐसा नंबर जो exactly divisible by this and this हो। इट मीन्स हमें डिविडेंट फाइंड आउट करना है, ऐसा डिविडेंट जो कंप्लीटली इन चारों नंबर्स से डिवाइड हो। डिविडेंट मीन्स एलसीएम, तो एलसीएम तो फाइंड आउट करना है, यहाँ पर करना भी इन चारों नंबर्स का है। जब भी एलसीएम फाइंड आउट करना होता है सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, देन उसमें चेंजेस करते हैं हम। तो सबसे पहले एलसीएम देखते हैं क्या है इसका, नंबर्स कौन से हैं, 5643 5643, इसका एलसीएम क्या होगा, 3 2 2 2 3, 5 3 2 1 2 3, 3 आ जाएगा, 5 1 1 1 और 5 आ जाएगा 1 1 1। ओके, तो 2 5 10, 3 2 6, कितना आ गया एलसीएम, 60। अब 60 ये तो बेसिक है हमने निकाला, अभी एलसीएम निकाला, क्वेश्चन तो बहुत ही आगे हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। इस नंबर में
ऐसा छोटा नंबर जिसको ऐड करने पर ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए बाय दीज नंबर्स। अब इन नंबर से डिविजिबल नंबर इसका मल्टीपल होगा क्योंकि ये एलसीएम है। 60 को 5 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 बचेगा। 60 को 6 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 बचेगा। 60 को 4 से कर दो, 3 से करो तो रिमाइंडर 0 बचेगा क्योंकि ये एलसीएम है इनका और ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है दीज फोर नंबर्स। और आगे ही अगर कोई नंबर ऐसा हो जो कंप्लीटली डिविजिबल बाय हो दीज फोर नंबर्स तो वो इसका मल्टीपल ही होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर को डिवाइड करना है इससे एंड फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको हम इस डिविडेंट में से माइनस करेंगे एंड एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर फाइंड आउट करेंगे जो कि 4 डिजिट होगा और इसके नियर भी होगा। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं 2497 को 60 के साथ। 2497 डिवाइडेड बाय 60, 6 4 24 आ जाएगा जी, साथ में 0 तो माइनस करने पे 9 ये 7 आ जाएगा। 61 60 आ जाएगा, माइनस करने पे क्या आया हमारे पास 37। ओके, इट मीन्स इसमें 37 ज्यादा, जिसकी वजह से ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय दीज नंबर्स नहीं है। बट हमें इसको डिविजिबल बाय दिस बनाना है बाय एडिंग सम नंबर। ठीक है, ऐसे छोटा से छोटा नंबर ऐड करना है सो दैट ये डिविजिबल हो जाए। इसमें से कुछ माइनस नहीं करना, अगर माइनस करना होता तो हम इसमें ये 37 को माइनस करते और ये डिविजिबल नंबर बन जाता, बट इसमें ऐड करने को बोला है इन्होंने। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो पहले तो क्वेश्चन के पीछे की कहानी बताती हूँ। अगर इसको एग्जैक्टली डिविजिबल करना हो तो हम क्या करेंगे, 2497 37 करेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। बट हमें तो इसमें कुछ ऐड करना था, क्वेश्चन में ऐड करने को बोला गया है। तो अब ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 60, तभी ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय दीज नंबर्स हैं। इसका मल्टीपल जब हम टेबल लिखते हैं, कोई भी टेबल जो बड़ा होता है, कुछ बच्चे उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, कुछ बच्चे उसको ऐड करके लिखते होंगे। अगर 2 का टेबल हम ऐड करके लिखते हैं तो 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में और 2 ऐड किया तो 6, 6 में और 2 ऐड किया तो 8, ऐसे टेबल चलता है। तो ये मल्टीपल है सारे 2 के। ऐसे ही अगर हमें इसमें देखना है, अब ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय दीज 4 नंबर्स हैं। अब अगर हमें बड़ा नंबर तो तभी बनेगा ना अगर इसमें कुछ ऐड करेंगे, इसमें भी कुछ ऐड करेंगे। तो इसमें क्या ऐड करें कि नेक्स्ट नंबर जो हो वो डिविजिबल बाय दिस हो, मींस मल्टीपल ऑफ 60 हो। 60 का टेबल ही तो चल रहा है, 60 के मल्टीपल हैं, तो इसमें अगर मैं 60 ऐड कर दूं तो ये जो नंबर आएगा 6 6 12 1 5 2, तो ये जो नंबर आएगा ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा और देखो ये इससे बड़ा भी है नंबर, राइट। लेकिन मोस्टली बुक्स में इसको कैसे किया होगा, यहाँ पर हमने पहले इसमें से 37 को माइनस किया फिर 60 को ऐड किया। बुक्स में क्या करते हैं, डायरेक्ट डिवाइजर, 60 में से 37 को माइनस करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 23, और 23 को ऐड कर देंगे इसमें, 2497 प्लस 23, तो ये नंबर क्या आ जाएगा 10 9 10 2 12 5 2, देखो 2520 2520 सेम आ गया आंसर। आंसर ऐसे भी यही है, आंसर ऐसे भी यही है, बट क्वेश्चन में पूछा गया है लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड। अब वो कौन सा लीस्ट नंबर है जिसको हमने इसमें ऐड किया, 23 को ऐड किया। तो आंसर यहाँ पर जो पूछा गया है आंसर तो वही लिखना है, तो लीस्ट नंबर रिक्वायर्ड नंबर क्या है हमारा 23। ठीक है, फाइनल नंबर चाहे सेम है, बट जो एग्जैक्टली क्या नंबर हमने ऐड किया 23 ऐड किया इसमें, इसमें राइट, ये जो 60 ऐड किया वो तो हमने उसको पहले कंप्लीटली डिविजिबल नंबर बनाया ना, तब उसमें 60 ऐड किया। बट अगर इस नंबर की बात करें तो इसमें तो एग्जैक्टली हमने 23 ऐड किया, तो हमें ऐसा नंबर मिला जो कंप्लीटली डिविजिबल बाय दीज 4 नंबर्स होगा। तो आपको क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है। 23rd क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर।
अब ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर भी फाइंड आउट करने को बोला गया होता है, वहां पर हम कंसीडर करते हैं कि ग्रेटेस्ट दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना होगा। बट आगे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस दिस एंड दिस, जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। अगर वो डिवाइड करेगा इट मीन्स वो डिवाइजर होगा, तो जो डिवाइजर होता है वो एचसीएफ ही होता है। तो यस, इसमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ये बात तो क्लियर है। सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, हर केस में सेम रिमाइंडर लीव करे। तो अगर हम इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो वो तो इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर छोड़ेगा 0। बट हमें रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ ना कुछ चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, सबसे पहले हम इन तीनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे कितना है। पेयर्स बना लेंगे, जैसे कि एक है 43, 91 एंड तीसरा क्या है 183। इन तीनों नंबर्स को हम पेयर्स में बना लेंगे, इन तीनों नंबर्स के पेयर बनाए। अब हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस कितना कितना है। 91 एंड 43 के बीच में कितना डिफरेंस है, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 4 माइनस किया तो 4। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 में से 1 माइनस किया 2, 8 में से 9 है, 18 में से 9 माइनस किया तो 9। ओके, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 में से 3 माइनस किया तो 0, 8 में से 4 माइनस किया 4 और ये 1। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 48 है, इन दोनों के बीच में 92 है एंड इनके बीच में 140 है। अब हमें रिमाइंडर चाहिए था ना कुछ ऐसा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर बोला गया है ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो तीनों को डिवाइड करे एंड सेम रिमाइंडर लीव करे। उसके लिए हमने क्या किया है, नंबर्स के पेयर बनाए एंड उनके बीच का डिफरेंस देखा कि कितना कितना डिफरेंस है। तीनों में अलग अलग डिफरेंस है। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। मतलब अब हम 48, 92 एंड 140 इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें तीनों की अलग अलग से फैक्टराइजेशन करनी होगी। इसकी कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24, 2 6 जा 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। यहाँ पर इसकी कैसे करेंगे, ये भी 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 जा 3 1 जा 23। इसमें ये 2 2 7 जा 14, 0, 35 2 जा 70, 7 5 जा 35 एंड 7 1 जा 7। ओके, अब हम यहाँ पर 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है एंड साथ में 3। उसके बाद ये 92, 2 2 23, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 और 140 को कैसे लिखेंगे, 2 2 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। एचसीएफ क्या आ जाएगा, पेयर में देखेंगे कॉमन क्या है, 2 है कॉमन और 2 एक और है कॉमन। ओके, और क्या कॉमन है, और कुछ है नहीं। तो एलसीएम क्या आ गया, सॉरी एचसीएफ क्या आ गया, 4। तो इसका मतलब 4 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर लीव करेगा। चाहो तो इसको आप चेक करके देख सकते हैं। 43 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो 4 1 जा 4, 3 4 0 जा 0, 3 रिमाइंडर क्या बचा 3। उसके बाद ये 91 है, 91 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 4 2 जा 8, 1 ये 1 आया नीचे एंड 4 2 जा 8, रिमाइंडर 8 माइनस 11 माइनस 8 क्या आ जाएगा 3, रिमाइंडर 3 बचा। उसके बाद 183, इसको अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 2 ये 3 नीचे आ जाएगा, 4 5 जा 20, 3 रिमाइंडर। हर बार हर नंबर को 4 से डिवाइड करने पे हमारे पास 3 आ रहा है एंड हमें सेम रिमाइंडर ही चाहिए था। ऐसा क्वेश्चन जिसमें
हमें 3 नंबर्स गिवन हो एंड हमें बोला गया हो एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए जिससे तीनों नंबर्स को डिवाइड करने पे हमारे पास सेम रिमाइंडर आए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गिवन नंबर्स के पेयर्स बनाकर डिफरेंस देखेंगे कितना है, उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसका HCF निकालेंगे। तो वो जो HCF हमारे पास आएगा वो सेम रिमाइंडर लीव करेगा तीनों नंबर्स को डिवाइड करने के बाद। उसके बाद 24th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर। अब जब भी लीस्ट नंबर पूछा गया होता है वहां से हम आइडिया लगाते हैं कि लीस्ट कॉमन फैक्टर LCM होगा। बट आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस। ओके, 4 नंबर्स हैं, डिवाइडेड बाय दीज 4 नंबर्स, इट मीन्स उसको डिवाइड करना है इन नंबर्स के साथ। तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो डिविडेंड होगा। अगर वो डिविडेंड होगा इट मीन्स वो LCM ही होगा डेफिनेटली। डिविडेंड LCM होता है और डिवाइजर HCF होता है। उसके बाद क्या बोला है, लीव्स रिमाइंडर्स 14, 19, 29 एंड 34 रिस्पेक्टिवली। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। पहली बात तो हमने ये डिस्कस करी थी कि जब भी हमें LCM फाइंड आउट करना है इट मीन्स वो डिविडेंड होगा, अंदर आएगा। तो ऐसे में नंबर्स को पहले कोई भी चेंज नहीं करते, जो नंबर्स गिवन होते हैं उनका एज इट इज LCM फाइंड आउट किया जाता है सबसे पहले। उसके बाद जो हमें रिमाइंडर चाहिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग LCM में चेंज किया जाता है, या तो कुछ ऐड किया जाता है या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब इस केस में हमें क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर तो रिमाइंडर एक कॉमन चाहिए हो, मींस सेम रिमाइंडर चाहिए हो, तो LCM के बीच में वो रिमाइंडर ऐड ऑन कर देते हैं। बट जब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर्स की डिमांड की गई हो क्वेश्चन में कि पहले नंबर से डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर चाहिए, दूसरे नंबर से डिवाइड करने पे ये चाहिए, तीसरे पे करने से ये चाहिए, चौथे पे करने से ये चाहिए रिमाइंडर, जब डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर चाहिए होते हैं उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो चेक करते हैं कि गिवन नंबर एंड कोरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहने वाला होता है, अगर कांस्टेंट होगा तभी ऐसा लीस्ट नंबर एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो कांस्टेंट चेक करेंगे, मींस नंबर एंड कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। उसके बाद जो LCM आएगा इन्हीं नंबर्स का उसमें से वो कांस्टेंट माइनस कर देंगे। यही स्टेप्स होते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि 20 से डिवाइड करने पे क्या चाहिए, 14, तो इसका डिफरेंस क्या है, 6। उसके बाद 25 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना चाहिए, 19, इसमें भी कितना डिफरेंस है, 6 का। 35 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर चाहिए, 29, इसमें भी डिफरेंस 6 का है। और 40 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर चाहिए, 34, इसमें भी 6 का डिफरेंस है। तो इस 6 को, ये जो कांस्टेंट आया इसको हम k से डिनोट कर देते हैं। और एट द एंड ये जो गिवन नंबर्स है इसके LCM में से इसी 6 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास ऐसा एक लीस्ट नंबर आ जाएगा जिसको 1 बाय 1 इन नंबर से डिवाइड करने पर ये कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, इसमें LCM फाइंड आउट करना है गिवन नंबर्स का। 20, 25, 35 एंड 40 सबका LCM निकालेंगे। 2 10s are 20, 25 as it is, 35 as it is, 2 20s are 40, 2 5s are 10, 25, 35, 2 10s are 20, 5 25 35 as it is, 2 5s are 10। अब 5 पे जा रहे हैं तो 5 1s are 5 5s are 5 7s are 5 1s are 5 1 7 as it is, फिर 7 पे जाएगा। ओके, अब ये क्या आ गया, LCM क्या आया हमारा इस केस में, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 7s are 14, मीन्स 14, 2 बार 10 10 आ गए तो 2 जीरो साथ में आ जाएंगे, ये LCM है।
एंड रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर, वो क्या होगा, एलसीएम से ये के माइनस करेंगे, कांस्टेंट के, मीन्स 1400 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4931। दिस इज रिक्वायर्ड नंबर। अब इस नंबर को 20 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 14 आ जाएगा। 25 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 19 आ जाएगा। 35 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 29 आ जाएगा। 40 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 34 आ जाएगा। उसके बाद 25th क्वेश्चन क्या है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 respectively. Find the minimum number of rooms required. अब मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स देखने हैं हमें। जब भी मिनिमम, लीस्ट, स्मॉलेस्ट इसकी बात की गई होती है तो हम क्या आइडिया लगाते हैं कि इसमें हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, बट क्वेश्चन को कंप्लीटली पढ़कर ही हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ। ओके, इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। अब हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स चाहिए हमें। इट मीन्स गिवन नंबर्स को डिवाइड करना होगा, राइट? अगर डिवाइड करना होगा तो डिवाइजर चाहिए होगा, अगर डिवाइजर चाहिए होगा तो वो एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा, नॉट एलसीएम। ओके, तो यहाँ तक हमें ये तो क्लियर है कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या बोला गया है, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। तो और एक रूम में सेम सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स ही चाहिए। अगर हमें एक रूम में डिफरेंट सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्होंने बोला है कि ईच रूम, हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम 60, 84 एंड 108 को ऐड ऑन करके टोटल देखते कितना है, फिर देखते कि उसको 2 रूम्स में एडजस्ट करना है, 3 में करना है, 4 में करना है, ताकि इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आ जाएं। ऐसे ही करते हैं हम, बट उन्होंने बोला है कि हर एक रूम में सेम सब्जेक्ट का पार्टिसिपेंट चाहिए, तो वहां से हमें पता चलता है कि हम इनको ऐड इकट्ठा नहीं फाइंड आउट कर सकते, अकेले अकेले का ही एचसीएफ चाहिए जो इसको भी इक्वल नंबर्स में डिवाइड करे, इसको भी इक्वल नंबर्स में डिवाइड करें और इसको भी इक्वल नंबर्स में डिवाइड करें, तीनों को अलग अलग इक्वल नंबर्स में डिवाइड करें। तो ऐसा नंबर तो एचसीएफ ही होता है, चाहे गिवन 3 नंबर्स हों, 2 नंबर्स हों, 4 नंबर्स हों, कोई ऐसा नंबर जो सभी नंबर्स को इक्वली डिवाइड करे, वो तो एचसीएफ ही होता है। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है स्टेटमेंट को पढ़ के कि हमें एचसीएफ निकालना है तीनों नंबर्स का। तो सबसे पहले ये 60, 84, 108 इनका एचसीएफ निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 32 ज़ा 60, 15 2 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 21 2 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। यहाँ पर 5 2 ज़ा 10 एंड 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। ओके, 60 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5, ये लिखा। 84 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 7। 108 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो अब एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर्स देखेंगे 2 है, ये 2 है, ये 3 है। ओके, उसके बाद नहीं है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 12 क्या है, एचसीएफ। इसका मतलब हर एक रूम में हमें 12 स्टूडेंट्स चाहिए। 12 स्टूडेंट्स जहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं तो पार्टिसिपेंट चाहिए, ठीक है। एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे, 12। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट कौन से हैं, हिंदी,
हिंदी सब्जेक्ट के लिए पार्टिसिपेंट्स हैं, इनके लिए कितने रूम चाहिए होंगे? नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट्स। टोटल स्टूडेंट 60 है, हर एक रूम में 12 होंगे, तो HCF से डिवाइड करते हैं। 12 5 जा 60, तो 5 रूम्स चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ रूम्स फॉर दूसरा सब्जेक्ट कौन सा था? इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स। तो इंग्लिश के कितने टोटल स्टूडेंट्स थे? 84। 12 7 से 84, तो 7 रूम्स चाहिए होंगे। उसके बाद नंबर ऑफ रूम्स फॉर थर्ड सब्जेक्ट क्या था? मैथमेटिक्स। तो मैथ्स पार्टिसिपेंट टोटल स्टूडेंट्स कितने थे मैथ्स के लिए? 108। तो इसको भी 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 सा 12 9 सा 108, तो 9 रूम्स। तो टोटल रूम कितने चाहिए होंगे? टोटल रूम्स कितने चाहिए होंगे? 9 + 7 16, 16 + 5 21। सो टोटल 21 रूम्स चाहिए, सो दैट हर एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स को बैठाया जा सके और हर एक रूम में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स हों। 26th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 sets of English, mathematics and science books containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same। अब हमारे पास 3 सेट्स हैं। पहले सेट में इंग्लिश बुक्स हैं और इंग्लिश बुक्स कितनी हैं? 336। दूसरे सेट में मैथमेटिक्स बुक्स हैं और कितनी बुक्स हैं? 240 बुक्स हैं। तीसरे सेट में साइंस बुक्स हैं और कितनी है नंबर ऑफ बुक्स? 96। ओके, स्टैक्ड का मतलब क्या होता है कि एक बुक के ऊपर दूसरी बुक ऐसे स्टैक करना है, ठीक है। इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज, कि हर एक स्टैक में जो ऐसे बुक्स ऊपर से ऊपर ऐसे ऐसे बुक्स रखी होंगी कि वो सब्जेक्ट वाइज हो, ठीक है। एक स्टैक इंग्लिश का हो, दूसरा मैथ्स का हो, तीसरा साइंस का हो। ऐसे इंग्लिश के बहुत सारे स्टैक हो सकते हैं, मैथ्स के बहुत सारे हो सकते हैं, साइंस के बहुत सारे हो सकते हैं, बट सब्जेक्ट वाइज हो। दूसरा, एंड द हाइट ऑफ ईच स्टेक इज सेम, और हाइट सेम होनी चाहिए। ऐसे तो जैसे इंग्लिश की ये बुक्स हैं, इसका स्टैक जो होगा वो सबसे लंबा बनेगा, मैथ्स की बुक का उससे छोटा और साइंस की बुक का उससे छोटा, बट हमें स्टैक जो है उसकी जो लेंथ है वो इक्वल रखनी है। एंड वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर, कितने ऐसे स्टैक्स बनाने पड़ेंगे सो दैट सब्जेक्ट वाइज बने स्टैक्स और इक्वल इन हाइट, या फिर हम बोल सकते हैं इक्वल इन लेंथ हो। तो इस प्रॉब्लम में हो क्या रहा है, हमें करना क्या है? ये 336, 240, 96 बुक्स को डिवाइड ही तो करना है स्टैक्स में, राइट। ऐसे डिवाइड करना है कि सबकी हाइट इक्वल हो। अगर डिवाइड करना है इट मीन्स हमें डिवाइजर फाइंड आउट करना है। अगर डिवाइजर फाइंड आउट करना है मीन्स HCF फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को पढ़कर इतना तो हम कंक्लूड कर चुके हैं कि इसमें हमें HCF फाइंड आउट करना होगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसको भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा, एंड हमें डिवाइड ही करना है सभी बुक्स को। तो चलिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले। तो HCF क्या होगा? सबसे पहले तो ये लिखेंगे ना, 336 इक्वल्स टू 1 2 3 4 3 7। 240 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 3 5। तीसरा नंबर 96 है, इसको कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, लास्ट में 3। तो HCF क्या आ जाएगा? कॉमन फैक्टर ये 2, ये 2
ये 2, ये 2 और 3, यही है कॉमन, और तो कुछ नहीं है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। अब यहाँ से क्या कंक्लूड होता है कि 336 बुक्स को भी हम 48 से डिवाइड कर सकते हैं। 336 को अगर 48 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टैक्स आएंगे। यहाँ से तो हमें ये पता चला ना कि हर एक स्टैक में कितनी नंबर ऑफ बुक्स होंगी, 48 बुक्स होंगी। बट यहाँ पर क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ स्टैक्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हम इस 336 बुक्स को 48 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ स्टैक्स आ जाएंगे फॉर इंग्लिश बुक्स, राइट। तो यहाँ पर पहले लिख लेना था हमें नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर इंग्लिश बुक्स, वो क्या होगा 336/48। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 336 को 48 से डिवाइड करेंगे, ये तो सिंपल ही आ रहा है ना। 48 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 8 सा 56, 7 4 सा 28, 28 + 5 33। तो ये तो डायरेक्ट 7 से कटिंग हो रही है, तो 7 स्टैक्स। और नंबर ऑफ बुक स्टैक्स फॉर मैथ्स बुक्स कितना होगा, टोटल बुक्स कितनी है 240, ईच स्टैक में 48 होंगी, तो नंबर ऑफ स्टैक्स कितने आ जाएंगे कटिंग करके। यहाँ से 24 2s है ना, 24 1 सा 24, ये 0 साथ में 24 2s 48 होते हैं, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, तो 5 स्टैक्स इसके लिए आ जाएंगे। नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर साइंस बुक्स, साइंस बुक्स कितनी है 96, इसको 48 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा डबल, 48 2 सा 96, तो 2 स्टैक्स। तो टोटल स्टैक्स कितने आ जाएंगे, इनको ऐड करो, 7 + 5 12, 12 + 2 14, तो 14 स्टैक्स। टोटल 14 स्टैक्स में ये सभी बुक्स अरेंज हो जाएंगी जिनकी हाइट सेम होगी, और दूसरा हर एक स्टैक में सेम सब्जेक्ट की बुक्स होंगी। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 पीसेज ऑफ टिम्बर, टिम्बर के 3 पीसेज हैं, टिम्बर क्या होता है, लकड़ी का एक पीस ही लगा लो आप, ठीक है। 3 पीसेज ऑफ टिम्बर 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग have to be divided into planks of the same length। प्लैंक्स क्या होते हैं, टिम्बर में से, टिम्बर लकड़ी का एक टुकड़ा है मान लो, ठीक है, उसमें से उस टिम्बर के पीसेस करने हैं, वो जो पीसेस होंगे उनको प्लैंक्स बोला है, ठीक है, वो प्लैंक्स होते हैं। तो ये टिम्बर है 42 मीटर लॉन्ग है, जिसमें हमें प्लैंक्स काटने हैं, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं ऑफ द सेम लेंथ। ऐसे ही 49 मीटर में से भी प्लैंक्स, नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालने हैं सेम लेंथ के। 63 मीटर लॉन्ग टिम्बर में से भी नंबर ऑफ पीसेस निकालने हैं, प्लैंक्स निकालने हैं, लेंथ सेम होनी चाहिए। तो बेसिकली यही से पता चल रहा है कि ये टिम्बर है अलग अलग लेंथ का, इसमें से हमें प्लैंक्स निकालने हैं, मीन्स टुकड़े निकालने हैं जिसकी लेंथ सेम है। इसका मतलब हमें इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है, और इसको भी डिवाइड करना है। तीनों को ऐसे डिवाइड करना है कि लेंथ प्लैंक्स की सेम हो, हर एक प्लैंक सेम लेंथ का हो। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी हर एक प्लैंक की। अब जब हम इनके टुकड़े करेंगे तो किसी भी लेंथ के हो सकते हैं, राइट, जरूरी नहीं कि एक ही लेंथ से हम तीनों में से प्लैंक्स निकाल सकते हैं, बट हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ देखनी है कि मैक्सिमम कितनी लेंथ लें कि सब में से इक्वल लेंथ के प्लैंक्स हमारे पास आ जाएं। तो ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट क्या होता है, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट HCF, इसका मतलब हमें HCF निकालना है। वैसे तो यहाँ से भी क्लियर है कि HCF ही निकालना होगा हमें, क्योंकि इसको भी डिवाइड करके प्लैंक निकालने, इसको भी काट के डिवाइड करके प्लैंक निकालने, इसको भी डिवाइड करके, और सबकी लेंथ भी इक्वल चाहिए, तो वो HCF ही हो सकता है। बट हाँ, लेंथ ग्रेटेस्ट होनी चाहिए, तो मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हमें किसी भी लेंथ के प्लैंक्स कट आउट करने हो
तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि मीटर में है, 1 मीटर की लेंथ का प्लैंक निकाल लो, इसमें से 42 निकल जाएंगे, इसमें से 49 निकल जाएंगे, इसमें 43 निकल जाएंगे, बट हमें ग्रेटेस्ट चाहिए। तो यहाँ से ये इंश्योर होता है कि HCF की लेंथ का ही प्लैंक चाहिए हमें। एक तो लेंथ ऑफ प्लैंक फाइंड आउट करनी है, मीन्स HCF। दूसरा, हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड, तो HCF से तीनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि HCF क्या होता है, वो तो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद हमें मालूम चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स तीनों टिम्बर में से निकलने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 42, 49 एंड 63 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी। फोर्टी टू को लिख सकते हैं 2 × 3 × 7, 49 को 7 × 7, 63 को 3 × 3 × 7 एंड HCF क्या आ जाएगा इनका कॉमन। कॉमन क्या आ रहा है, वैसे 7 ही आ रहा है बस, तो 7 HCF है। इसका मतलब लेंथ ऑफ ईच प्लैंक क्या होगी 7 मीटर। एंड दूसरा, नंबर ऑफ प्लैंक्स फाइंड आउट करने हैं। ये फर्स्ट टिम्बर में से कितने प्लैंक आ जाएंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं। 42 टोटल लेंथ है, अगर उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब ये फर्स्ट वाले टिम्बर में से 6 पीसेस, 6 प्लैंक्स निकलेंगे। उसके बाद दूसरा टिम्बर कितना लॉन्ग है 49, तो इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब 7 प्लैंक्स सेकेंड टिम्बर में से आ जाएंगे। थर्ड क्या है 63, तो 63 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं 7 9 सा, तो 9 प्लैंक्स आ जाएंगे थर्ड टिम्बर में से। तो टोटल प्लैंक्स कितने हो जाएंगे 6 + 7 13, 13 + 9 22, 22 प्लैंक्स। 28th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ दिस एंड दिस। 3 लेंथ है हमारे पास। फर्स्ट लेंथ क्या है, फर्स्ट लेंथ क्या है 7 मीटर। सेकेंड लेंथ क्या है 3 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर। थर्ड लेंथ क्या है 12 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। अब ग्रेटेस्ट बोला है तो यहाँ से हमें आइडिया लग जाता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। और अगर पूरे क्वेश्चन को भी रीड आउट करें तो हमें एक ऐसी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ फाइंड आउट करनी है जो इन तीनों को मेजर कर सके, तीनों को एग्जैक्टली मेजर कर सके, मींस तीनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, ये 7 कंप्लीट लेंथ होगी 7, 3 मीटर 85 कुछ इससे कम होगी, 12 मीटर 95 सबसे ज्यादा होगी। तो उसको जो तीनों को एग्जैक्टली मेजर कर सके, मतलब क्या है इसका कि एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। एक ऐसी लेंथ जिसको ऐसे डिवाइड करने लगे स्टेप बाय स्टेप तो वो इक्वली करे, एग्जैक्टली करे, ये ना हो कि एंड में जाकर आधा आ जाए या एक से कम आ जाए, एक से ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड करे। तो जब हमें ऐसे डिवाइड करना होता है तो उस केस में मींस हमें डिवाइजर फाइंड आउट करना है। डिवाइजर क्या होता है HCF। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है हमें HCF फाइंड आउट करना है। अगर HCF फाइंड आउट करना है तो ये यूनिट्स भी तो सेम चाहिए। हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर ये 7 मीटर है ये 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से ये 3 मीटर है तो ये 300 सेंटीमीटर प्लस 85 सेंटीमीटर मीन्स 385 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से ये 12 मीटर है तो 1200 सेंटीमीटर प्लस 95 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 1295 सेंटीमीटर। अब ये तीनों जो लेंथ्स हैं वो सेम यूनिट दैट इज सेंटीमीटर में आ चुकी हैं। हमें HCF फाइंड आउट करना है तो अब इसका HCF फाइंड आउट कर सकते हैं हम। 700 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 385 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 1295 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे।
ओके 700 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। सिमिलरली 385 को लिखेंगे, 1295 को लिखेंगे, एंड HCF क्या आ जाएगा, इनमें से कॉमन नंबर कौन सा है, एक तो ये 5 है, दूसरा ये 7 है, 35 HCF आ जाएगा। इसका मतलब 35 मीटर की लेंथ ऐसी लेंथ है, सॉरी सेंटीमीटर की, सेंटीमीटर में यूनिट्स को कन्वर्ट किया ना हमने, तो 35 सेंटीमीटर ऐसी लेंथ है जो इसको भी इक्वली मेजर करेगी, या फिर बोल सकते हैं डिवाइड करेगी, और इसको भी इक्वली मेजर करेगी, इसको भी इक्वली मेजर करेगी। क्लियर। इसके बाद 29th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जब भी मैक्सिमम मीन्स हाईएस्ट पूछा होता है, हमें लगता है कि हमें HCF फाइंड आउट करना है, बट देखते हैं पूरा स्टेटमेंट को पढ़ के। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and same number of pencils। अब ये क्या है, नंबर ऑफ पेन्स, ये क्या है, नंबर ऑफ पेंसिल्स, एंड इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट्स के बीच में, मीन्स इनको डिवाइड करना है स्टूडेंट्स के बीच। जब भी डिवाइड करना हो मतलब हमें डिवाइजर चाहिए, एक ऐसा नंबर जो सबके बीच में इक्वली डिवाइड हो सके। तो यहाँ से क्लियर होता है कि हमें HCF ही चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर हम 1001 एंड 910 का HCF फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर 1001 को कैसे लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, एंड 910 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। ओके, एंड HCF क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर्स, एक तो ये 7 आ रहा है, दूसरा 13 आ रहा है, 13 7 से 91, तो 91 हमारा HCF आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, के मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनमें अगर हम 1001 पेन्स एंड 910 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट करने लगे तो उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, मींस इक्वल नंबर ऑफ अ पेन एंड इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। इसका मतलब 91 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें ये डिवाइड हो सकता है इक्वली। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। ये सीलिंग की लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है, सीलिंग को पेव करना है टाइल्स के साथ, मेन सीलिंग पर टाइल्स लगानी है, और हमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर लिखा है ना लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। टाइल्स की शेप क्या है, स्क्वायर, सीलिंग की शेप क्या है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के अंदर हमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है, और स्क्वायर टाइल्स की लेंथ ऐसे रखनी है, साइड की लेंथ ऐसे रखनी है कि कम से कम टाइल्स को यूज करके सारी सीलिंग पेव की जा सके। मीन्स स्क्वायर टाइल की जो लेंथ है, साइड की लेंथ है, वो मैक्सिमम होनी चाहिए सो दैट कम से कम टाइल्स यूज हो सके इस सीलिंग को पेव करने के लिए। अब सीलिंग की लेंथ कितनी है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ कितनी है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, और टाइल की शेप स्क्वायर है। इसका मतलब टाइल की साइड की लेंथ ऐसे होनी चाहिए कि वो इस साइड भी प्रॉपर फिट आ जाए, मीन्स इसको भी इक्वली कंप्लीटली डिवाइड करे, और इस साइड पर भी फिट आ सके, मीन्स ब्रेथ को भी कंप्लीटली डिवाइड करे।
इसका मतलब हमें इसका और इसका दोनों का डिवाइजर फाइंड आउट करना है। डिवाइजर क्या होता है? HCF। तो सबसे पहले हम लेंथ एंड ब्रेथ की जो मेजरमेंट्स हैं इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF फाइंड आउट करने के लिए इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर ये 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर ऐड ऑन करने के बाद 1517 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये दूसरा 900 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर ऐड ऑन करने के बाद 902 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमें इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे 1517। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? अब देखो कुछ नंबर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ी सी टफ होती है। जैसे कि ये नंबर थोड़ा सा क्रिटिकल है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर मैं 41 को 37 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 1 7, 7 4 28, 3 1 3, 3 4 12, 7, इसको ऐड ऑन करेंगे तो 11 1 5 1, तो 1517 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं 41 लिखूंगी और यहाँ पर 37। 41 एंड 37 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ पर 41 आ जाएगा। उसके बाद ये 902 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसके एंड में 2 है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 4 8, 1 2 5 10, 2 1 2। और इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 4 5 1 को 11 से, तो 11 4 44, माइनस करने पे 1, ये 1 नीचे, 11 1 11। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 41 11 451 एंड 41 क्या है? प्राइम नंबर। ओके, तो अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1517 को 37 इंटू 41 एंड 902 को क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 11 इंटू 41। और HCF क्या आएगा हमारे पास? ये कॉमन आ रहा है 41। इसका मतलब साइड ऑफ स्क्वायर टाइल क्या होगी? 41। 41 HCF है इन दोनों नंबर्स का। इट मीन्स 41 इस साइड भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और इस साइड भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल इक्वल्स टू 41 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करनी है जो कि इस सीलिंग पर फिट आ जाए। तो कैसे करेंगे? इस कंप्लीट एरिया को फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ दिस सीलिंग, एंड उसके बाद एरिया ऑफ वन टाइल फाइंड आउट करेंगे। फिर इस कंप्लीट एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सीलिंग। क्या आएगा? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1517 सेंटीमीटर इंटू 902 सेंटीमीटर। 1517 इंटू 902। तो यहाँ पर एरिया क्या आ रहा है? 1368334 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा एरिया ऑफ वन टाइल, टाइल की साइड की मेजरमेंट हमने कितनी ली? 41। 41 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स। तो वो कितना आएगा? एरिया ऑफ सीलिंग अपॉन एरिया ऑफ टाइल। अब इसको करेंगे हम डिवाइड। ये 4 डिजिट नंबर है, इसको अगर हम 4 डिजिट लें तो ये 1300 है, ये 1600 है। तो यहाँ पर 5 डिजिट नंबर लेना होगा हमें, जिसमें ये 13,000 बना और ये 1000 बना। इसको सीधा 9 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे
तो ये 15,000 आ रहा है, इससे बड़ा हो रहा है, तो 1681 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 13,448, जो कि 13,683 से छोटा है। तो इसको 8 पर लिखेंगे हम 13448, माइनस करेंगे तो ये 13 है और ये 7 है। 13 में से 8 माइनस किया 5, 7 में से 4 माइनस किया 3, 6 में से 4 माइनस किया 2, और यहाँ से ये आएगा 3। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1681 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे 1681, माइनस करेंगे तो 2, 15, 2, 15 में से 8 माइनस किया तो 7, 2 में से 6 नहीं माइनस कर सकते, 12 में से 6 किया तो 6, यहाँ से ये 4। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, नहीं होगा 5 से, 4 से करते हैं, यहाँ पर वैसे भी एंड में 4 है, तो 4 6724, 6724, तो यहाँ पर 6724 आएगा किस पर, 4 पे। तो इसका मतलब कितनी नंबर ऑफ टाइल्स मिनिमम चाहिए हमें टू पेव द सीलिंग, 814 टाइल्स, दैट्स इट। उसके बाद 31st क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 मेजरिंग रोड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। 3 मेजरिंग रोड्स हैं, ठीक है, जिसमें एक की लेंथ 64 सेंटीमीटर है, दूसरी की 80 सेंटीमीटर, तीसरे की 96 सेंटीमीटर। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ द रोड। अब देखो, एक तो यहाँ पर लीस्ट बोला गया है, यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज, लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ, ऐसी लेंथ ऑफ क्लॉथ फाइंड आउट करनी है दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ द रोड। इनमें से किसी भी रोड के साथ ऐसे क्लॉथ की लेंथ जिसको इनमें से किसी भी रोड के साथ एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स से मेजर किया जा सके। मीन्स 64 सेंटीमीटर की रोड लो तो उससे भी ऐसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से ये मेजर हो जाए। अगर 80 सेंटीमीटर की रोड लें तो उससे भी एग्जैक्ट, ये इससे बड़ा होगा, उससे भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स ये मेजर हो जाए। 96 सबसे बड़ी रोड है, इससे भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स ये क्लॉथ की लेंथ मेजर हो जाए। तो इसका मतलब जो क्लॉथ की लेंथ होगी वो इन तीनों से बड़ी होगी। मीन्स जो क्लॉथ की लेंथ होगी वो इसके साथ भी डिवाइड होगी, इसके साथ भी डिवाइड होगी और इसके साथ भी डिवाइड होगी। मीन्स जो हमें फाइंड आउट करना है वो डिविडेंड है, राइट। अगर डिविडेंड फाइंड आउट करना हो तो मीन्स हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। इसका मतलब यहाँ पर हम इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 64, 80 एंड 96 का। 2 3 सा 2 4, 2 2 सा 4 और 2 4 सा 8 0, 2 4 सा 8 1 here, 2 8 सा 16, 16 2 सा 32, 22 सा 40 और 24 सा 48, 2 8 सा 2 10 सा 20, 2 12 सा 24, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 2 6 सा 12, 2 2 सा 4 5, 2 3 सा 6, 2 1 सा 2 5 3, 3 1 5 1 और यहाँ पर 5। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। इसको 2 5 सा 10 लिख लेते हैं, ये 2 2 सा 4, 2 सा 8, 2 सा 16, 2 सा 32, इसको मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, साथ में 0 एंड में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्लॉथ की लेंथ कितनी होगी, 960। ये सेंटीमीटर में थी रोड्स, तो इसका मतलब सेंटीमीटर में क्लॉथ की लेंथ होगी। अगर क्लॉथ की लेंथ मीटर्स में लिखनी हो तो हमें मालूम है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर,
एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, ये 100 नीचे आ जाएगा, राइट। तो अगर इसको मुझे मीटर में लिखना है तो 960/100 मीटर, 0 से 0 कट जाएगा, 9.6 मीटर आ जाएगा। 32nd क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हर 60 सेकेंड्स के बाद बीप करती है, ठीक है। Another device makes a beep after every 62 seconds. दूसरी डिवाइस है जो हर 62 सेकेंड्स के बाद बीप करती है, मीन्स इससे पहले वाली से 2 सेकेंड बाद में करती है। दे बीप्ड टुगेदर एट 10 AM, दोनों 10 AM पर एक साथ बीप करी। एट what टाइम दे विल बीप टुगेदर एट द अर्लियर, इसके बाद कब ये दोनों डिवाइसेस एक ही टाइम पर एक साथ बीप करेंगी। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, देखो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 60 सेकेंड्स के बाद बीप करती है, ठीक है, मीन्स 0 सेकेंड पे करेगी, फिर 60 सेकेंड के बाद बीप करेगी, उसके बाद 120 सेकेंड्स मतलब अगले 60 सेकेंड के बाद बीप करेगी। दूसरी है 0 सेकेंड पे बीप करी, उसके बाद उसका फर्स्ट बीप कब होगा, 62 सेकेंड पर, और उससे अगला 124, राइट, ऐसे होगा ना, मतलब अगले 62 सेकेंड्स पर बीप करेगी। ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। जब ये बीप करेगी उसके 2 मिनट बाद ये बीप करेगी, अगली बार अगर ये 120 सेकेंड पे कर रही है तो ये 4 सेकेंड बाद में बीप करेगी, ऐसे ही चलता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों एक साथ बीप करेंगी, क्योंकि इसके सेकंड ऐसे बढ़ते जाएंगे और एक टाइम पर दोनों एक साथ बीप करेंगी। तो वो कौन सा टाइम होगा जब ये एक साथ बीप करेंगी। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन को देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, मींस एक ऐसा नंबर जिसको ये भी कंप्लीटली डिवाइड करे और ये भी कंप्लीटली डिवाइड करे। कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तभी तो एक ही टाइम पर आकर दोनों बीप करेंगी, राइट। तो क्वेश्चन को देखकर हमें ये मालूम चल चुका है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो अब यहाँ पर सिंपल हमें 60 एंड 62 का एलसीएम निकालना है। तो ये 5 2s are 10, 3 2s are 6 इंटू 31, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 6 18 और ये 0 7 में। अब ये क्या आएगा हमारे पास, सेकेंड्स। हमें टाइम बताना है कि कितने टाइम, अगर 10 AM पे स्टार्ट हुआ तो कितने टाइम के बाद दोनों डिवाइसेस टुगेदर बीप करेंगी। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं मिनट्स में। उसके लिए क्या करना होगा, एक सेकेंड में सॉरी 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 1 सेकेंड में 1/60 सेकेंड मिनट्स होते हैं, राइट। ये इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 1860 को 60 से करेंगे डिवाइड, देन हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे। ये कट गया यहाँ पर, 6 1 6 6 3 18, 6 1 6, 31 मिनट्स। इसका मतलब अगर 10 AM है तो 10 AM के बाद आफ्टर 31 मिनट्स क्या टाइम होगा, 10:31 AM। 10 AM के बाद 31 मिनट्स ही है आगे, तो 10:31 मिनट्स। 33rd क्वेश्चन क्या है, द ट्रैफिक लाइट्स एट द 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। अब 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग है जिस पर जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो चेंज हो रही है किस इंटरवल पर, 48 सेकेंड्स के बाद, 72 सेकेंड्स के बाद, और तीसरा 108 सेकेंड्स के बाद। ओके, इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 AM, अगर तीनों रोड्स की ट्रैफिक लाइट्स साइमल्टेनियसली चेंज होती है एट 8 AM मॉर्निंग 8 बजे, देन एट व्हाट टाइम
विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। तो अगेन किस टाइम पर ये तीनों लाइट्स एक साथ चेंज होंगी, तीनों के अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम है चेंज होने की। सबसे कम टाइम ये ले रही है चेंज होने को, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये। हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है जिसके बाद ये तीनों एक साथ चेंज हो। मीन्स ऐसा नंबर जिसको ये भी पूरा पूरा डिवाइड करे, ये भी कंप्लीटली डिवाइड करे और ये भी कंप्लीटली डिवाइड करे। इसका मतलब हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है। अगर डिविडेंड फाइंड आउट करना है मीन्स हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एचसीएफ डिवाइजर होता है, एलसीएम डिविडेंड होता है। प्रॉब्लम सम्स में जब भी डिविडेंड फाइंड आउट करने की जरूरत महसूस हो तो एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, और जब भी डिवाइजर फाइंड आउट करने की जरूरत महसूस हो तो एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पर जो नंबर आएगा, जो टाइम होगा, वो ऑब्वियसली तीनों, ये तो इंटरवल ऑफ टाइम्स है, और जो टाइम हमें चाहिए वो इन तीनों में से बड़ा नंबर होगा, और वो ऐसा नंबर होगा जो तीनों से डिवाइड हो कंप्लीटली। तो वो एलसीएम होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो डिविडेंड होगा इन तीनों के लिए। तो चलिए यहाँ पर अब हम 48, 72 एंड 108 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 2 2 4, 2 4 8। तो एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास? 2 2 4, 2 8, 2 16, 3 3 9, 3 27। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 432, ये सेकेंड्स में था टाइम तो सेकेंड। अब 8 AM पे स्टार्ट हुआ था तो सेकेंड्स को सबसे पहले मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू, ये नीचे चला जाएगा, 1/60 मिनट हो जाएंगे। अगर सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे मिनट्स। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 432/6 इंटू 10। 432 को करेंगे 6 से डिवाइड, 6 7 42, 1 ये 2, 6 2 12। तो इसको कटिंग करने पे हमारे पास कितना 72 आ रहा है, नीचे 10, इस 10 की वजह से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगेगा। अब इसका मतलब क्या है, ये मिनट है, इसका मतलब क्या है कि 7 मिनट्स एंड सेकेंड्स। 8 AM पर फर्स्ट टाइम चेंज हुई थी लाइट्स, तो इसके बाद इतना टाइम कितना हो जाएगा, 8 मिनट्स कितने हैं, 7 सेकेंड्स कितने हैं, ये टाइम हो जाएगा। AM था तो साथ में AM। 34th क्वेश्चन क्या है, 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2 4 6 8 and 10 12 minutes respectively। अच्छा, टोलिंग का मतलब क्या होता है कि बेल रिंग करती है, ठीक है। एंड जो 6 बेल्स हैं वो इतने इतने इंटरवल ऑफ टाइम पे टोल कर रही हैं, मीन्स रिंग कर रही हैं। जो फर्स्ट बेल है वो 2 मिनट्स के बाद कर रही है, सेकेंड 4 मिनट्स के बाद, थर्ड 6 मिनट्स के बाद, फोर्थ 8 मिनट्स के बाद, फिफ्थ 10 मिनट्स के बाद एंड सिक्स्थ 12 मिनट्स के बाद। अब ये इतने इतने इंटरवल ऑफ टाइम्स पे टोल कर रही हैं, एंड हमें फाइंड आउट करना है कि 30 आवर्स में टोटल कंप्लीट टाइम कितना दे रखा है, 30 आवर्स, कि 30 आवर्स में कितनी बार ये टोल करेंगी टुगेदर। अब सबसे पहले इसको तो छोड़ ही दो आप कि हमें कितना टाइम दे रखा है, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम के बाद किस किस इंटरवल पर ये 6 की 6 बेल्स टुगेदर टोल करेगी, टुगेदर रिंग करेंगी। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम ये 6 टाइम इंटरवल्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो कि डिविडेंड होगा इन सभी इंटरवल ऑफ टाइम्स के लिए। एक ऐसा नंबर, एलसीएम क्या होगा, एक ऐसा नंबर जो इससे भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, इससे भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, इससे भी, ये सबसे कंप्लीटली डिवाइड होगा। इट मीन्स ये एक ऐसा टाइम होगा जहां पर आकर ये सभी की सभी एक साथ टोल करेंगी, रिंग करेंगी।
तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 1 2 0। अब ये क्या है, ये मिनट्स में टाइम दिया हुआ था हमें, तो ये भी मिनट्स में आएगा। 120 मिनट्स मीन्स हर 120 मिनट्स के बाद ये 6 की 6 रिंग्स टुगेदर टोल करेंगी, एक साथ रिंग करेंगी। 120 मिनट्स का मतलब क्या होता है, 2 आवर्स। 60 मिनट्स इसको लिख सकते हैं ना, 60 + 60, तो 60 मिनट्स का मतलब क्या होता है, 1 आवर। 1 आवर + 1 आवर, 2 आवर्स। अब हमें टोटल टाइम कितना दे रखा है, 30 आवर्स। 30 आवर्स में कितनी बार ये एक साथ टोल करेंगी, हर 2 आवर्स के बाद साइमल्टेनियसली रिंग कर रही हैं। तो 30 आवर्स को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 15 आवर्स। अब इन 30 आवर्स में अगर 15 टाइम्स ये 6 की 6 रिंग्स एक साथ टोल कर रही हैं, तो स्टार्टिंग में भी तो करी होंगी, राइट। जो स्टार्टिंग का पॉइंट होगा जिसको हम 0 बोलेंगे, 0 में भी तो एक बार ये टोल करेंगी। उसके बाद 30 आवर्स तक बीच में 15 टाइम्स करी, तो ये 1 + 15 कितना आ जाएगा, टोटल 16 टाइम्स ये 30 आवर्स में टुगेदर टोल करें। तो हमारा आंसर क्या है, 16। तो इसी के साथ एलसीएम एंड एचसीएफ के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल की बुक में से खत्म होते हैं। अगर आपके पास कोई और ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो कि हमें एलसीएम लगाना है या एचसीएफ लगाना है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल अपलोड द वीडियो सॉल्यूशन ऑफ दैट वन क्वेश्चन। होप कि इन सभी क्वेश्चंस में आपका बेस क्लियर हुआ होगा, आपको समझ आया होगा कि किस में हमें एचसीएफ निकालना होता है और किस में हमें एलसीएम निकालना होता है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।